हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नलिनी ग्रोथ 3.0 पे पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ा रहा था, तो हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ा रहा था। हिंदी भाषा को हमने कंप्लीट कर लिया है, चाहे उसका संवैधानिक पहलू हो, चाहे उसके क्षेत्रीय भेद हों, चाहे उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है और उसमें कितनी बोलियाँ हैं, कितने उपबोलियाँ हैं और उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है। ये तमाम जानकारियाँ जो कि महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमने हिंदी भाषा को लेके कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, हम हिंदी व्याकरण प्रारंभ कर चुके थे। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको व्याकरण शब्द का मतलब समझाया, व्याकरण बताया किस किस से बना है, उपसर्ग कौन सा है। फिर हम लोग व्याकरण के अंग पे आ गए थे, जिसमें हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार को देखा था। फिर हम लोग अध्ययन कर रहे थे वर्ण विचार का। वर्ण विचार पे हम लोग फ्रेंड्स अध्ययन कर रहे थे और इसी वर्ण विचार को हम लेके चल रहे थे। तो जो हमारा हिंदी व्याकरण है फ्रेंड्स, ये हमारी ओवरऑल कौन सी क्लास है? 6वीं है। वैसे व्याकरण की देखेंगे तो ये दूसरी क्लास है। तो हम लोग इसके पहले जो क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें अयोगवाह पर चर्चा किए थे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी। तो हम लोग इसी अयोगवाह से शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण। अयोगवाह के समझने के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं तोड़ करके, यह बना कैसे है और इसका अर्थ क्या है। यह आ से बना है, योग प्लस वाह। आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़ना और वाह का अर्थ होता है वहन करना। तो जो अयोगवाह है उसको आप देख लीजिए। अयोगवाह को पढ़ने की जरूरत है नहीं, अगर आप इसको तोड़ करके समझ लेंगे कि आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब योग और वाह का मतलब होता है वहन करना। अयोगवाह फ्रेंड्स वह होता है, अयोगवाह जो हिंदी में है फ्रेंड्स, वह ना तो स्वर के ही साथ आते हैं और न व्यंजन के ही साथ आते हैं। यह स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा जाता है। तो यही इस चीज़ से स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग। जो अयोगवाह होता है वह तो ना स्वर के साथ जुड़ता है और जो अयोगवाह होता है वह ना तो व्यंजन के साथ जुड़कर अर्थ को वहन करता है। अर्थात अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा जाता है। यही आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। अयोगवाह ना ही स्वर होता है और ना ही यह स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा जाता है। यह स्वर और व्यंजन के बीच लिखा जाता है। यह स्पष्ट हो गया होगा फ्रेंड्स। अयोगवाह ना ही स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, यह स्वर और व्यंजन के बीच में लिखा जाता है। हम इसको एक लास्ट में जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर ढंग से समझा देंगे। अयोगवाह केवल स्वर के अयोगवाह केवल स्वर के साथ लिखा जाता है। अयोगवाह फ्रेंड्स कहाँ किसके साथ लिखा जाता है? अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोलेगा कि अयोगवाह लिखा जाता है स्वर के साथ, किसके साथ लिखा जाता है? ऑप्शन में डाल देगा स्वर के साथ, व्यंजन के साथ, किसी के साथ नहीं। तो आपको समझना किसके क्या है। अयोगवाह ना तो स्वर हो, अयोगवाह लिखा किसके जाता है फ्रेंड? स्वर के साथ लिखा जाता है केवल और केवल, व्यंजन के साथ नहीं लिखा जाता। और पूछ लेगा अयोगवाह होता कौन है?
तो आपको स्पष्ट याद रखना, अयोगवाह ना ही स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। यह किसके बीच में लिखा जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच में। और अगर जैसे पूछ ले कि इसको किसके साथ लिखा जाता है, तो यह केवल केवल और स्वर के साथ लिखा जाता है। अब आप इसको मैं आपको स्पष्ट करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो जो लिखा है, यह एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। मयंक, मयंक ये हो गया। अब इसको हम जरा तोड़ते हैं मयंक को। पहले ऐसे लिख लीजिए, माँ लिख लीजिए या प्लस का लिख लीजिए। अब आपको ऐसे में इसको हमने मयंक को तोड़ दिया तो ऐसे हो गया। लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को स्वरों के साथ लिखा जाता है। तो इसमें अगर हम हलंत लगा देंगे तो व्यंजन तो यह अस्पष्ट व्यंजन हो जाएगा, केवल और केवल व्यंजन हो जाएगा। तो सर इससे बाहर निकल आया, तो करके देखते हैं हम लोग। जैसे माँ में हलंत लगा दिया तो आ गया बाहर, वैसे या में हलंत लगा दिया तो आ गया बाहर। यहाँ भी बिंदी लगी है प्लस, का में हलंत लगा दिया तो आ गया बाहर। तो अब आप देखेंगे इसमें जो अयोगवाह लगाया गया है वह किसके बीच आया गया है? ना तो इसके बीच आया, ना तो ये व्यंजन है या व्यंजन है या व्यंजन है, व्यंजन के साथ में नहीं आया है। जब हमने या में हलंत लगाया तो इसका जो स्वर था वह निकल के आ गया सामने। इसमें स्वर कौन था? आ के ऊपर कौन सा लगा है? अयोगवाह लगा है, अंक की बिंदी लगी है, तो यह हो गया अयोगवाह। तो हमने यही चीज़ ऊपर स्पष्ट किया है कि जो अयोगवाह होता है वह केवल और केवल स्वर के साथ लिखा होता है। तो इससे आपको बिल्कुल चीज़ स्पष्ट हो गई होगी, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स। अब हम लोग आ जाते हैं स्वर के विभाजन पर। स्वर के जितने भी भेद हैं, जिन जिन आधार पर हम उनका विभाजन देखेंगे, फिर उनकी संख्या, उनकी कैसी क्या स्थिति है, वो सारी जानकारियाँ हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहले स्वर के भेद में पहला देख लेते हैं, जो कि है मात्रा के आधार पर और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा एवं उच्चारण मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर आपसे पूछे कोई स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा वन लाइनर में बन जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। बात दोनों एक ही है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो हम आपको भेद बता देते हैं, भेद कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, एक हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। उम्मीद है फ्रेंड्स यह नीचे जो मैंने लिखा है दिख रहा होगा। जी फ्रेंड्स, दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3। नाम आपको याद रखना है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इसको मिटा के हम लोग फिर इसका ह्रस्व स्वर देखेंगे, फिर दीर्घ स्वर देखेंगे, फिर प्लुत स्वर देखेंगे। तो हम देख लेते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर फ्रेंड इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं।
इन्हें मूल स्वर कहते हैं और जो ह्रस्व स्वर की संख्या है इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। नाम आप देख लीजिए, आ, ई, उ, रे। तो ह्रस्व स्वर पूछे तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसे मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और कौन कौन से हैं मूल स्वर, आप नाम मतलब पहचानना भी सीखिए, नाम भी देख लीजिए। आ है, छोटा आ है, छोटी ई है, उ है, री है। तो यह हो गया ह्रस्व स्वर। अब हम आ जाते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है। स्वरों की संख्या टोटल कितनी है, 4। 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 4 11। इनका भी नाम आप लोग देख लीजिए। बड़ा आ यहाँ हो जाएगा, छोटी यहाँ हो गई तो बड़ी ई यहाँ हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री यहाँ हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ। क्या ये 7 हुए फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। और कौन कौन से हैं? जब मूल स्वर आप इसमें से यहाँ लिख देंगे ह्रस्व स्वर में तो जाहिर सी बात है आप उन्हीं से छांट करके लिख लेंगे। आ हो जाएगा, ई यहाँ पे हो गया, बड़ा ई यहाँ पे हो जाएगा, ऊ तो बड़ा ऊ यहाँ, तो उसके बाद री हो गया, फिर बच कौन रहा है, ए बच रहा है, ए बच रहा है, ओ बच रहा है, औ बच रहा है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो फ्रेंड्स होते हैं, प्लुत स्वरों की संख्या है फ्रेंड्स, वह हिंदी में कितनी है, 8 है। और जो प्लुत स्वर होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर हैं इन्हीं से बनता है। तो जो प्लुत स्वर हैं, जो स्वरों को विभाजन में आप देखेंगे तो इसे हिंदी वर्णमाला जब आप पढ़िए तो उसमें प्लुत स्वर अलग से देखने को नहीं मिलता, ह्रस्व दीर्घ स्वर मिल जाते हैं, लेकिन जो प्लुत स्वर होते हैं वो इन्हीं से बने हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लुत स्वर है, इसमें कहाँ कहाँ से निकल के आता है और इसकी संख्या क्या है वह हम देख लेते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या प्लुत स्वरों की संख्या हिंदी में 8 है। यह आपको संख्या याद रखनी है, पूछ लेता है हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है। और कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, यह भी हम लिख देते हैं। आ हो जाएगा, आ, छोटा बड़ा आ दोनों। कौन सा हो जाएगा, बड़ा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ई के बाद बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन सा हो गया, बड़ा आ, छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। जो हिंदी में प्लुत स्वर हैं फ्रेंड्स यही है। उनकी संख्या कितनी है, 8 है। वह कौन कौन से हैं तो यह हमने नीचे लिख दिया हुआ है। तो जब हिंदी भाषा में प्लुत स्वरों की संख्या मैंने बता दिया है तो आपको यहीं पे हिंदी बता देता हूँ, ताकि जब आप हिंदी और संस्कृत का जो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं। क्योंकि अगर कारक भी आप पढ़ें तो हिंदी में कितने कारक, संस्कृत में कितने कारक स्पष्ट नहीं रहता, तो वहाँ परीक्षा टाइम में कन्फ्यूज हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी तो मैं बता देता हूँ। संस्कृत को ही मूल भाषा कहते हैं। संस्कृत एवं मूल भाषा में
प्लुत स्वरों की संख्या यहाँ आपको हिंदी भी ध्यान रखना है, यहाँ आपको संस्कृत याद रखना है। वहाँ 8 है, यहाँ 9 है। और फ्रेंड्स, प्लुत स्वर के कुछ एग्जाम्पल बन जाते हैं बहुत फेवरेट। परीक्षा में कभी कभी आपको इसके एग्जाम्पल से भी देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कि यहाँ से उत्पन्न ध्वनि किस स्वर का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको प्लुत स्वर का एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कभी रात्रि काल में आप देखिए, जब आप जैसे अभी फ्रेंड्स दीपावली आ रही है, दीपावली में जब आप रात में गोले को दगाते हैं तो गोले में जो विस्फोट होता है, वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह जो उत्पन्न ध्वनि है वह प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। और आप देख लीजिए, कभी जब बिजली कड़कती है आसमान में, जब बारिश होती है, जब आसमान में बादल होते हैं, तो कभी कभी देखते हैं बादल गरजते हैं, मेघ का गर्जना, जो मेघ गर्जन होता है और वहाँ से जो उत्पन्न ध्वनि होती है फ्रेंड्स, वह भी प्लुत स्वर का उदाहरण है। और आप किसी सतह पर खड़े हो जाइए, पृथ्वी की सतह पर आप खड़े हो जाइए, और पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे किसी क्षेत्र में पानी वाला क्षेत्र हो, जिस सतह पे आप खड़े हों, अगर पृथ्वी की सतह पर खड़े हों तो पृथ्वी की सतह से बहुत गहरा स्थान हो, और उस स्थान में अगर पानी भरा है तो आप जिस सतह पे हैं उस सतह से किसी वस्तु को छोड़ते हैं, तो उस जल में जब वस्तु जो आपने हाथ से वस्तु छोड़ी है, जब वह जल में गिरता है, तो जल में गिरने के बाद वहाँ से भी उत्पन्न ध्वनि होती है, वह भी ध्वनि करता है, तो वहाँ से जो उत्पन्न ध्वनि होती है वह भी प्लुत स्वर के उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल आप कौन सा ले सकते हैं फ्रेंड्स? कुआं। अब तो मतलब कुआं है नहीं फ्रेंड्स, जो भी हैं सब मतलब टूटे फूटे अवस्था में है, या फिर उनको मनुष्य भांट दे रहा है। अगर आप कुआं देखें हो तो आप ट्राई करना, अगर आपके पास हो, जब आप कुएं में किसी वस्तु को डालते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ होती है। जब वस्तु गिरती है उस जल में, तो उस जल में गिरने के उपरांत जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। तो मैं ये फ्रेंड्स ये लिख दे रहा हूँ। प्लुत स्वर के उदाहरण कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? मेघ गर्जन हो जाएगा, मेघ गर्जन हो जाएगा, रात्रि काल में पटाखे का रात्रि काल में पटाखे का फटना, और कुएं से उत्पन्न ध्वनि। तो मेघ गर्जन से, रात्रि काल में जब हम पटाखा दगाते हैं, जो फटता है उसके उत्पन्न ध्वनि से, और कुएं से जो उत्पन्न ध्वनि होती है, वह इन तीनों से उत्पन्न ध्वनि किस स्वर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? प्लुत स्वर के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर का विभाजन किया गया था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हमने उसका विभाजन देखा, संख्या देखा कौन कितना है। तो यह जो हमारा मात्रा और स्वर के आधार पर जो स्वरों का विभाजन था फ्रेंड्स, वह कंप्लीट हो जाता है। हम लोग आ जाते हैं दूसरे विभाजन पर। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, और आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी जो मेरे द्वारा बताया गया है। दूसरा विभाजन देख लेते हैं हम। दूसरा विभाजन कौन सा है फ्रेंड? दूसरा विभाजन है ओष्ठ की आकृति एवं स्थिति के आधार पर।
पहला विभाजन हमने कौन सा देखा, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। हम लोग दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, ओष्ठ की आकृति एवं स्थिति के आधार पर। इसमें फ्रेंड्स जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो है वृत्ताकार स्वर और दूसरा कौन सा है, अवृत्ताकार स्वर। तो हम इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है फ्रेंड्स, पहला है वृत्ताकार स्वर। इसी वृत्ताकार स्वर को आप वृत्तमुखी स्वर भी कह सकते हैं, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। तो हम इसको अवृत्ताकार को क्या लिख सकते हैं, अवृत्तमुखी स्वर। इसको मैं समझा देता हूं। वृत्ताकार का मतलब है कि जो हमारी ओष्ठ है यह विभाजन किस आधार पर है, ओंठ की। तो हिंदी में जितने स्वर हैं 11, उन 11 स्वरों में कुछ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो ओठ की स्थिति है या आकृति है वह वृत्त के रूप में होती है, मतलब गोलाकार हो जाती है। तो उसी आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे वृत्ताकार स्वर हैं और वृत्तमुखी स्वर उसी को कहा गया है। और कुछ स्वर हैं जिनको उच्चारण करने में हमारे ओठ की स्थिति वृत्ताकार नहीं होती, तो उनको अवृत्ताकार स्वर कहा गया है या उन्हीं को अवृत्तमुखी स्वर कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह आपको वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर स्पष्ट हुआ होगा। और इसमें हम फिर आ जाते हैं कि कौन कौन स्वर वृत्ताकार स्वर हैं और कौन कौन स्वर अवृत्तमुखी स्वर हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें देख लेते हैं। वृत्तमुखी जो स्वर हैं फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी है। वृत्ताकार जो स्वर हैं इनकी संख्या 4 है और जो अवृत्तकार या वृत्तमुखी स्वर हैं इनकी संख्या, तो टोटल कितने हो गए, 11। वृत्ताकार स्वरमुखी कितने हैं फ्रेंड्स, 4 हैं। और अवृत्ताकार मुखी कितने हैं, 7 हैं। अब वृत्ताकार स्वरमुखी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वृत्ताकार स्वर इनकी संख्या 4 है। जब इनकी संख्या हमें स्पष्ट हो गई कौन कितनी है, 4 है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वह 4 स्वर हैं। तो वृत्ताकार मुखी दे रहे हैं, तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ और औ। यही है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स अगर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो इसमें एक स्वर और आ जाता है जिसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये आप देखते होंगे, यह विदेशी स्वर है, इसे आगत स्वर कहते हैं। इसको संख्या में गिना नहीं जाता, लेकिन जैसे आपको परीक्षा में पूछ ले यह स्वर दे करके कि यह स्वर कैसा स्वर है, वृत्ताकार मुखी स्वर है या वृत्ताकार मुखी स्वर है, तो आपको स्पष्ट रखना है यह जो आगत स्वर होता है वह भी वृत्ताकार स्वर होता है। लेकिन आपको इसमें संख्या कितनी याद रखनी है, संख्या 4 ही है। और वह कौन कौन से हैं, ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, फिर उसके बाद ओ है, उसके बाद औ है। और जो यह है यह आगत स्वर है, यह भी वृत्ताकार स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 4 हैं। आपको इसमें काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है सिर्फ कि जो आगत स्वर होता है वह भी वृत्ताकार स्वर होता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की जो स्थिति है, आकृति है, वह वृत्त का रूप ले लेती है। तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर में फ्रेंड्स इनकी संख्या
इनकी संख्या फ्रेंड्स कितनी है? इनकी संख्या 7 है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आ हो गया, दोनों आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और इसमें नहीं है फ्रेंड्स, दोनों ई भी आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई उ है उसमें, री आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए आ जाएगा और आई आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही फ्रेंड्स कितने आ गए इसमें जो 7 स्वर हैं, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई और री और ए आई, यह किस स्वर के एग्जाम्पल हैं? यहाँ है आवृत्ताकार स्वरमुखी, और इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 7 है। तो आपको जो ओष्ठ की आकृति एवं स्थिति के आधार पर जो स्वर का विभाजन किया गया है वह भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। और इस आ को आगत स्वर कहते हैं फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। आगत स्वर कौन सा है फ्रेंड्स? यह है आगत स्वर। कौन सा है? ये है, इसी को फ्रेंड्स, और इसके नाम है फ्रेंड्स, इस जो आगत स्वर है इसको विदेशी स्वर या गृहीत स्वर भी कहते हैं। तो आप लोग यह भी लिख लीजिए, परीक्षा में हो सकता है आगत स्वर ना दे के गृहीत स्वर पूछ ले या विदेशी स्वर पूछ ले, तो आप अगर आपको पता नहीं रहेगा चीज़ तो आप वहाँ पे परेशान हो सकते हैं। इसे विदेशी स्वर या गृहीत स्वर भी कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स नीचे आपको दिख रहा होगा। जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको स्पष्ट हो गया होगा। जैसे कि फ्रेंड्स टाइमर हमने लगा रखा है, वीडियो 30 मिनट का ही शूट करेंगे तो 27-28 मिनट हो गया होगा, और ये मेरे द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड की गई है फ्रेंड्स आपको स्पष्ट हुई होगी। आप लोग फ्रेंड्स आप लोग जब चैनल पे विजिट करें वीडियो देखने के लिए तो फ्रेंड्स वीडियो को देखें और लाइक भी फ्रेंड्स ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स और एक महत्वपूर्ण चीज़, आप अपना फ्रेंड्स सुझाव जरूर दें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वह आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। ये तमाम जानकारियाँ फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और आप कमेंट के थ्रू बताएंगे तो फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग सपोर्ट भी करें फ्रेंड्स, और देखें तो फ्रेंड्स शेयर भी करें जिससे व्यूज आ जाए। और आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा जो ये वीडियो है यह यूट्यूब सजेशन में भेजता है, जिससे और लोगों के पास जाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप समझ रहे हैं आप, तो वहाँ से थोड़ा सा व्यूज आ जाने के चांस होते हैं। और लोग आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। लोग 50 सब्सक्राइबर आप लोग मुझे गेन करा दिए हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ाइए हमें। तो आप लोगों से यही उम्मीद है फ्रेंड्स, और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स चैनल मेरा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फैसिलिटी आ गई है फ्रेंड्स, 24 आवर का टाइम मांगा था, हो गया है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं आपसे जुड़ूंगा रात्रिकाल में, और उसमें मैं जीके जीएस ऐसे मोबाइल के थ्रू डिस्कस करूंगा। सामने मोबाइल रख के मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चन करूंगा और आप लोगों को आंसर करना रहेगा। और नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो वो मेरा जीके जीएस का लाइव स्ट्रीमिंग पर डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग उसमें भी आइएगा। और लोग फ्रेंड्स हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।